सो करिए आज करिए की सर, नो हमारी इस प्रॉब्लम। क्लास में हम आपके साथ सॉरी एडवांस एक्सेल में प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, पासवर्ड। सर स्क्रीन नहीं अभी विजिबल है, शेयर किया था सर। स्क्रीन स्क्रीन मैंने दे चुका हूँ, आप देखिए। नहीं तो री ज्वाइन कीजिए, आ जाएगा स्क्रीन। ओके, मैं रिज्वाइन करता हूँ सर। हम्म, हो गया विजिबल सर। तो ये आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, इसमें कुछ डेटा है। हम्म, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हम्म, पर्सन इस डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सके। ठीक है, ओके। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन इस डेटा के साथ छेड़छाड़ करे। सो मैं इस डेटा को हम्म, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो पासवर्ड डालना चाहता हूँ। तो पासवर्ड डालने के लिए क्या करें? पासवर्ड डालने के लिए हम यहाँ पे कई तरीके हैं जो कर सकते हैं, कई जगहों से। सबसे पहला, आपका हम्म, होम मेनू बार के अंदर जो फॉर्मेट है, इसमें आता है प्रोटेक्ट शीट। यहां से कर सकते हैं पहले। हम्म, ठीक है, ओके। दूसरी यहाँ पे बात आती है कि जब सीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं या फिर रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट सीट है, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है हम्म, सीट के ऊपर राइट क्लिक करना, सीट के ऊपर राइट क्लिक करना, तो यहीं पे आता है प्रोटेक्ट शीट। इसके अंदर अपना ओके। पासवर्ड डाल दिए, पासवर्ड को कंफर्म किया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसके अंदर पासवर्ड डाला और कल के डेट में पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर आपने पासवर्ड डाला और हम्म, पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं, तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि पासवर्ड रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है एक्सेल के अंदर। ओके। पासवर्ड रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, ओके। तो पासवर्ड डालते समय ध्यान रखें। हम्म, अब हमने डाल दिया, यहाँ पे। हम्म, तो अब इसके अंदर चेंजिंग करना हो तो क्या करेंगे? सेम सेम जहां से हमने प्रोटेक्ट सीट किया था उसी पे क्लिक करेंगे, यहां आ जाएगा अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड डाल के अनप्रोटेक्ट। ठीक है ना, पासवर्ड डाल के ओके। अनप्रोटेक्ट। अनप्रोटेक्ट। ठीक है, ओके सर, ओके। उसके बाद इसे चेंज कर सकते हैं। अब जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो इसके अंदर कुछ हम्म, यहाँ पे कुछ परमिशंस है, दिख रहे हैं? ये जो हाँ परमिशन हाँ दिख हाँ। रहे हैं, आफ्टर द प्रोटेक्शंस क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रोटेक्शन डालने के बाद हम फॉर्मेट सेल पे क्लिक किए, तो हम बाकी कुछ तो नहीं कर सकते हैं, चेंज मेल तो नहीं कर सकते, हम्म, बट इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है, जैसे कलर वगैरह चेंज करना, वो कर सकते। हम्म, ठीक है, ओके। समझ में आया? समझ गया सर। अब यहाँ पे इस तरह से चीजें हम परमिशन देते हैं। और एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था, मैंने हम्म, मैंने ही पूछा था। एक हम्म, कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था मैं। हम्म,
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देते हैं, हमारा चेंजिंग नहीं होता है, बट कोई भी फाइल को सिलेक्ट डेटा सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता है ना सर? तो हम कॉपी कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन रिमूव द कॉपी, कि बंदा कॉपी भी ना कर हम्म। सके। ठीक है, कि मेरे फाइल को बंदा कॉपी भी ना कर सके, कैसे करेंगे ओके। इसको? करेंगे कैसे? सही आइडिया है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम आता है कि जो कॉपी है इज हम्म। नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेल। ओके। कॉपी जो है वो विंडोज के अंदर में, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार होती है सर, तो कॉपी केंद्र सरकार की मतलब कि विंडोज की, तो विंडोज के फीचर को एक्सेल कैसे डिसेबल कर सकता है? ऐसी बात है, नहीं कर सकता, उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम्म। तो यहाँ पे एक रूल काम आता है कि अगर मुझे कोई भी सिलेक्शन करना है, कोई भी कुछ करना है, तो कोई भी कॉपी करना है, तो उसको हम सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी है। जब तक डेटा हम यस सिलेक्ट यस। नहीं करेंगे तब तक कॉपी करने का कोई फायदा है नहीं, क्या तब तक होगा नहीं, तब तक होगा कॉपी नहीं पेस्ट होगा नहीं ना। जी। तो जब हम पासवर्ड डालते हैं, अनप्रोटेक्ट करता हूं, प्रोटेक्ट करता हूं, तो यहां पे आता है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब इसके अंदर हम्म परमिशन डाला हुआ है कि आफ्टर द सिलेक्शन क्या क्या चीजें वो सिलेक्ट कर सकता है, क्या क्या चीजें सिलेक्ट नहीं कर सकता। हम्म ठीक है, हम्म। तो ऐसे केस के लिए यहां से इसको हम अनचेक करते हैं। ध्यान। ओके अब मैं कहीं भी कहीं क्लिक ही नहीं कर सकता, अब कंट्रोल सी कर भी दूंगा तो कुछ होगा नहीं, एक सिंगल ब्लैंक सेल ओके। कॉपी हो रहा है। हम्म। समझे? तो सिंपल सा हमने क्या यस किया, यस। परमिशंस रिमूव कर, क्या कर दिया, परमिशंस को परमिशन रिमूव कर रिमूव दिया। रिमूव। ठीक है, ओके ओके सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर करना, कोई भी पर्सन इस एरिया को प्रोटेक्ट ना, तो इस एरिया को, ये एरिया अनप्रोटेक्ट हो, बाकी एरिया प्रोटेक्ट। तो इसके हम्म लिए आपको ये समझना होगा कि जब सीट के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्म प्रोटेक्ट सीट करते हैं, तो यहां आपको दिख रहा है या नीचे, हम्म। प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। जो प्रोटेक्शन हो रहा है वो ओके। सिर्फ लॉक सेल का हो रहा है। किसका हो रहा है? लॉक सेल का। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ लॉक सेल का हो रहा है। समझ गए? हम्म। तो यहां पे क्या है कि अब जानना है कि लॉक सेल और लॉक सेल क्या होता है। किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक में जाके प्रोटेक्शन वाले टैब में जाए, राइट क्लिक में, कहा राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल के हम्म। अंदर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में यहाँ आपको लॉक दिखेगा। तो डिफॉल्ट जो होता है वो लॉक पे होता है, मतलब कि प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। लॉक का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें पासवर्ड ओके रख दिया, लॉक का मतलब हुआ कि ओके पासवर्ड सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा सपोर्ट करा है। है जी। अब मैं लॉक हटा दूं तो सपोर्ट नहीं करे। तो सेम थिंग, हमने इस पूरे इंटायर एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में, और यहां से इसको अनलॉक हम्म कर, इसकी लॉक की जो था वो हटा दिया। ठीक है, हम्म। सर लॉक लॉक मतलब प्रॉपर्टी ये लॉक, उसका प्रॉपर्टी लॉक हो गया, प्रॉपर्टी लॉक हो गया, हाँ। उसका प्रॉपर्टी लॉक हो गया। लॉक हो गया। समझ गए? ओके। तो दिक्कत, नहीं 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 सर, ओके।
तो यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं अगर पासवर्ड डालूंगा तो ये जिसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड होती है, मतलब फॉर्मेट सेल में जिसका ये है लॉक्ड पे अनचेक्ड है, ठीक है, लॉक्ड पे अनचेक्ड है, वही यहाँ अनचेक पे है, आएगा, ठीक है। वही एरिया को आप चेंज कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल के ओके करते हैं, तो यहाँ देखिए कुछ चार्ज नहीं हो रहा, यहाँ पे देखिए कुछ हम टाइप कर, हम्म। ठीक और है। ये पूरी वर्कशीट को लॉक करती है ना सर? पूरी वर्कशीट को, मतलब जितनी भी सीट आएगी सबको लॉक करेगा ना? जी बिल्कुल, हम्म, ठीक है। जितनी जो वर्कशीट है, जो ओके इस सर। पे किए ना उसको करेगा, सबको तो ही करेगा, हम्म, ठीक है। जो ओके वर्कशीट दिख ओके रही है उसको लॉक कर देगा, ओके। ओके ओके सर। चलिए, अब इसी का उल्टा करना हुआ तो उल्टा मतलब कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, मुझे इसी को प्रोटेक्शन से बाहर करना है, बाकियों को प्रोटेक्ट करना, समझे। हम्म। इसी को प्रोटेक्शन से बाहर करना है, बाकी को प्रोटेक्शन करना। तो ऐसे केस में जस्ट उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब कि हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां से लॉक्ड हटा, ये इसको लॉक्ड रहेगा, सॉरी माफ कीजिए, उल्टा कर दिया मैंने। पहले पूरे हम्म, सीट को सिलेक्ट हम्म, करके फॉर्मेट सेल पे यहां से लॉक्ड को हटा देंगे और वापस इतने एरिया में लॉक लगा, फॉर्मेट सेल लॉक लग गया, ठीक है। हम्म, अब ये तभी एक्टिव होगा जब इस पे हम पासवर्ड डालें, जैसे पासवर्ड डालें, अब इस पे वर्क हो रहा है बट यहाँ वर्क नहीं, हम्म, ठीक है। ओके ओके, अंडरस्टैंड सर। समझ में आया? समझ गया सर। तो दिक्कत, नहीं नहीं सर, कंप्लीट कंप्लीट समझ गया। अब इसका बेनिफिट क्या है सर, ये तो हमने कर लिया, बट इसका बेनिफिट हम्म। क्या है, पहले इस चीज को समझना होगा, इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट, कोई फाइल को चेंज नहीं कर पाएगा ना सर? जो हमारा डेटा है उसको खुद हाँ, चेंज नहीं इसके कर लिए एक पाएगा। एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे नेम हो गया, क्वांटिटी, हम्म, वो तो हो गया हम्म, प्रोटेक्शन का, लेकिन मैं इसमें जो अभी बताया कि एक को रखना है, नहीं रखना है, उसके बाद हम्म, ओके ओके।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी आ गई, एमआरपी आ गया, अब एमआरपी के बाद यहाँ पे हम अमाउंट डाल रहे हैं, यहाँ पे कमीशंस, ठीक है। ओके ओके सर। और यहाँ पे जीएसटी, यहाँ टोटल, देन सिटी एंड अमाउंट, ठीक है। क्लियर है? क्लियर क्लियर सर। अब इसमें जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, ठीक है। क्या हो गया? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। कमीशन जो है अमाउंट का 2%, जीएसटी 18% है, 18%, और ये रहा टोटल, ठीक है। अब जैसे कि मैं एंट्री करता हूं, लिखा पूजा, क्वांटिटी 50, एमआरपी 60, तो ये बाकी कैलकुलेशन अपने आप हो गया ना सर? यस 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 सर। ये कैलकुलेशन अपने आप हो गया। तो अब मैं चाहता हूं कि जो कैलकुलेशंस अपने आप हुआ है, इसमें मुझे हर बार एंट्री करने के बाद 4 सेकंड वेस्ट करके यहाँ पहुंचना होता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर यहीं से डायरेक्ट यहीं पे जंप करे, ठीक है। मेरा कर्सर डायरेक्ट जो है यहां से यहां तक जंप करे, ठीक है सर। ओके तो ऐसे केस के लिए हम पहले पूरे सीट को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे लॉक हटा देंगे बिल्कुल सीट 3 की तरह। फिर इस एरिया को सेलेक्ट किए, फॉर्मेट सेल गया और लॉक लगा दिया। अब जब मैं इसको प्रोटेक्ट सीट करूंगा तो यहाँ पे क्या है कि ये हमने ऐसे सिलेक्ट लॉक सेल की परमिशन हटा दी, ठीक है ना। ओके सिलेक्ट लॉक सेल की परमिशन हटा दी। अब क्या होगा कि जो एरिया पे सिलेक्शन होगा, किस पे, डी ई एफ जी के अलावा सब पे सिलेक्शन। तो जैसे अब यहाँ पे एंट्री करेंगे, हम लिखेंगे मोहन, क्वांटिटी में ये लिखा, एमआरपी ये लिखा, जैसे टैब प्रेस करेंगे, देख रहे हैं कर्सर सीधे उठ के यहाँ पे जंप कर रहा है, ठीक है। कर्सर उठ के यहाँ पे जंप कर रहा है, तो हर बार 4 सेकंड बच गया। यस यस। तो डेटा एंट्री करते समय केतन जी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला है और मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, जहां जहां काम नहीं करना है वहां से परमिशन हटा दीजिए सिलेक्शन का, ठीक है। अब अगला बात आता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स है, मुझको इसको आपस में सम कर दिया। ये फॉर्मूला मैं चाहता हूँ कोई ना देख पाए, फॉर्मूला विजुअल ना हो। तो फॉर्मेट सेल के अंदर यहाँ लॉक के नीचे दिख रहा है आपको हिडन, हिडन पे क्लिक करें। अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ से देखिए गायब, यहाँ पे दिख रहा है 68, और यहाँ नहीं, जहां पे फॉर्मूला आपने हिडन कर दिया वहां पे गायब। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे एक ही सीट पे 2 डिफरेंट पासवर्ड रखना है। एक फाइल है जिसपे 2 आदमी काम करता है, मैं चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे के डेटा के साथ छेड़छाड़, तो मुझे दोनों का अलग अलग पासवर्ड। तो ऐसे केस के लिए हमें जाना होगा रिव्यू टाइप के अंदर, अलाउ एडिट रेंज, इस पे आना है। यहाँ पे मैंने बोला है कि टाइटल दिया ए, और ए का जो एरिया है वो सिलेक्ट कर लिया, मिस्टर ए का एरिया सिलेक्ट कर लिया हमने। मिस्टर ए का एक अलग पासवर्ड दिया, पासवर्ड को कन्फर्म किया। यहाँ देखिए साफ साफ बोल रहा है कि पासवर्ड भूल जाइएगा तो रिकवर नहीं हो।
देन अगेन न्यू पे क्लिक किया और मिस्टर बी, और मिस्टर बी के लिए मिस्टर बी का पासवर्ड यहाँ से, ठीक है, मिस्टर बी का पासवर्ड डाला, देन ओके, देन ओके एंड अप्लाई किया एंड। अब इस पे कुछ काम नहीं होगा, देखिए भी काम हो रहा है। ये कब काम नहीं होगा? जब तक कि मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। जैसे प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट किया हाँ, एंड ओके किया, अब इस पे मैं काम करूंगा, इस पे भी काम हो। काम करने के लिए पासवर्ड पूछेगा, जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक काम नहीं करूंगा। समझ में आया? ऐसा क्यों सर? प्रोटेक्शन सीट के बाद ही अपना मतलब नहीं होता है, उसके पहले अगर आपने। सर फीचर है, पहले से डला हुआ फीचर है कि जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक हाँ। वर्क नहीं करेगा। हम्म। ठीक है। ओके अब लेकिन मेरा सीट अभी भी अनप्रोटेक्ट है, किसी भी सीट के ऊपर राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। सो मैं चाहता हूँ सीट सर। मेरा लॉक्ड हो जाए। सो मैं राइट क्लिक किया और यहाँ इस राइट क्लिक नहीं, यहाँ पे सॉरी प्रोटेक्ट वर्कबुक दिख रहा है, इसमें पासवर्ड डाला, पासवर्ड को कंफर्म किया एंड अब सीट के ऊपर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता। फाइल के अंदर ओपनिंग डिलीट नहीं हो पासवर्ड सकता ना? डालिए, नहीं डिलीट इंसर्ट कुछ भी नहीं हो सकता, सीट पूरा हम्म। स्ट्रक्चर को लॉक करो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और चीज करने जा रहा हूँ, वो है हमारा पासवर्ड में दे डालना, ओपनिंग पासवर्ड। तो सेव एज करते समय यहाँ पे मैं टूल्स के अंदर जनरल ऑप्शन होता है, यहाँ पे पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसके लिए फाइल को सेव एज करना पड़ेगा ना। मैं चाहता हूं फाइल को हम्म। बिना सेव एज किए, फाइल को बिना सेव एज किए रिपोर्ट ए कर देना। प्रोटेक्ट करना। जी, तो कैसे करें? तो इसके लिए यहाँ इन्फो, इन्फो के अंदर आएगा इनक्रिप्ट विथ डॉक्यूमेंट, इसमें आप फाइल ओपनिंग फाइल डाल सकते, फाइल की ओपनिंग पासवर्ड, सॉरी फाइल की ओपनिंग पासवर्ड बिना सेव एज किए, ठीक है। सो हमने आज बताया ओके आपको सर। कि एक सीट को कैसे लॉक करेंगे, हम सीट पे आप परमिशन कैसे हम्म। कैसे देंगे, सिलेक्शन रिमूव करके कॉपी डिसेबल कैसे करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया को पासवर्ड से बाहर कैसे रखेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया को ही मैं प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उसके बाद इसका यूज यस बताया। यस। फिर हमने बात की है कि फॉर्मूला कैसे हाइड करेंगे, और उसके बाद बात की एक ही सीट में मल्टीपल पासवर्ड कैसे लगाना, सीट के स्ट्रक्चर को कैसे लॉक करना, फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड कैसे डालना, ठीक है।